वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था, पिछला क्लास में अरबों का आक्रमण पढ़ा था, इसके बाद फिर तुर्कों का आक्रमण पढ़ा। तो जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे महमूद गौरी पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछला क्लास में देखा था आप लोगों ने कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो 711 ईस्वी में हुआ था, जो कि सफल नहीं हो सका था। और इसके बाद प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और इसके बाद फिर तुर्कों का आक्रमण होता है महमूद गजनवी के नेतृत्व में। लेकिन महमूद गजनवी लूट के फिर वापस चला जाता था, लेकिन मुस्लिम राज्य स्थापित करने का जो श्रेय है यहाँ पे मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम जो था वो सोहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था, इसका पूरा नाम था। कई बार एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में इसका पूरा नाम भी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखना है इसका जो क्षेत्र था वो कैसे कैसे था। तो महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गैर, और जिसका शासक जो है 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसका पूरा नाम जो था वो शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था, उनका पूरा नाम था। और महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गैर, जिसका शासक मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में बनता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कब शासक बना था। तो 1173 ईस्वी में गैर का शासक बना था ये। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किया था वो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो उन्होंने कैसे कैसे आक्रमण किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे आक्रमण से ज़्यादा क्वेश्चन। उसका प्रथम आक्रमण जो था दोस्तों, प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे करता है दोस्तों, मुल्तान पे करता है। और काफ़ी हद तक इसमें वो सफल रहा था यहाँ से, और कुछ दिनों बाद वो कच्छ भी जीत लेता है। और देखा जाए तो मुल्तान पे जो उन्होंने आक्रमण किया था पहली बार, वो गोमल दर्रे से होते हुए आया था। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अरब आक्रमणकारी जब इंडिया आए थे तो बोलन दर्रे से आए थे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में बोलन दर्रे से आए हुए थे। तो यहाँ पे दर्रा, गोमल दर्रा याद रखना है आप लोगों को, कई बार इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पे करता है। काफ़ी हद तक इस लड़ाई में वो सफल रहा था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद कच्छ भी जीत लेता है। तो इस तरीके से प्रथम आक्रमण हुआ था। इसके बाद फिर 3 साल बाद 1178 ईस्वी की बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो गुजरात पे आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ का शासक मूलराज टू होता है, और मूलराज टू ने क्या किया, उसको पराजित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया, बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। और यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। क्या थी? पहली पराजय। पहली पराजय हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि महमूद गौरी का पहली बार भारत में पराजय कब हुआ था। तो 1178 में हुआ था। और उसके बाद फिर वो कई सारे युद्ध या क्षेत्र जीतते हैं। 1179 में पेशावर को जीत लेता है, 1185 में सियालकोट जीत लेता है, 1186 में पंजाब और लाहौर पे अधिकार कर लेता है। इस प्रकार 1190 आते आते तक मुल्तान, सिंध और पंजाब तमाम सारी जगहों पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जो भी नए लोग हैं तो हमारा पिछला दोनों वीडियो ज़रूर देखना आप लोगों को, ताकि आपका ये टॉपिक लिंक हो जाए। अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी वाला जो टॉपिक है ये देखना। और ये महमूद गौरी तो आज यहाँ पे चल रही है। तो जैसे कि क्वेश्चन बनते कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय सिंध पे दाहिर का शासन था, और इसका विवरण चचनामा नामक पुस्तक में मिला करता है। इसके बाद फिर महमूद गजनवी आते हैं, जो कि 17 बार भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वो आक्रमण करके बार बार चले जाते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे महमूद गौरी जो है, जो कि मुस्लिमों का प्रथम राज्य स्थापित श्रेय करने का भारत में जो है मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी तमाम लड़ाइयाँ आपने देखी। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण करता है, 1178 में गुजरात पे आक्रमण करता है, लेकिन इसकी हार हो जाती है 1178 में। और इसके बाद फिर 1179 पेशावर, 1185 सियालकोट, 1186 पंजाब प्लस लाहौर। इस प्रकार से 1190 आते आते मुल्तान, सिंध और पंजाब पे कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है तराइन की जो दोनों लड़ाइयाँ हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत
पढ़ा और सुना होगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 और 1192, यहाँ पे अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुआ था। यदि आप छोटे मोटे एग्जामों में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटे मोटे का मेरा तात्पर्य है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह में जीएस उतनी नहीं आती है एडवांस लेवल की, तो उसमें तो ये भी पूछ देती है कि तराइन का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, द्वितीय। यदि आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करती है तब थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महमूद गौरी के बीच हुआ था। और इस लड़ाई में महमूद गौरी यहाँ पे भी हार जाती है। ये गौरी की दूसरी हार थी। और ये लड़ाई कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भटिंडा के पास हुआ था। ये भटिंडा के पास हुआ था। ये महमूद गौरी की दूसरी लड़ाई थी। इसके बाद वो लौट जाते हैं। होता यह है कि पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में होती है तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें महमूद गौरी जो है पराजित हो जाती है। क्या होती है? पराजय हो जाती है इसकी। और ये पृथ्वीराज थर्ड जो था वो युद्ध को जीतने में सफल रहा था पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में हुआ था। ये भी याद रखना है। द्वितीय लड़ाई 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें कहानी अलग हो जाता है। पृथ्वीराज थर्ड की हार हो जाती है या पराजय हो जाती है, और यहाँ पे गौरी जो है वो विजय होता है। मोहम्मद गौरी जो है विजय होती है। और ये लड़ाई जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही निर्णायक लड़ाई रही थी। इसी के साथ ही मोहम्मद गौरी यहाँ पे सफल हो जाती है और भारतीय इतिहास में से एक निर्णायक मोड़ माना गया है। और इसके बाद अब आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर ले। मैं एक बार और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग ले ले। एक बार मैं और समझा देता हूँ। इसके बाद चंदावर का युद्ध वगैरह बताऊँगा, और गौरी की क्या क्या यहाँ पे इंडिया में जो विचारधाराएँ थी और किस तरीके से सफल रहा था उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले ले जल्दी से। तो एक बार आप लोग और देख ले दोस्तों। महमूद गजनवी जो था उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो स्थापित करने का श्रेय माना गया है। और महमूद गजनवी जो था वो प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे करता है, जो कि गोमल दर्रे से आते हैं, और काफ़ी हद तक उसमें सफल रहा था। इसके बाद कच्छ भी एक क्षेत्र था, उसे भी जीत लेता है। दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पे आक्रमण करता है। इसमें गौरी की पराजय हो जाती है यहाँ पे। और जो वहाँ का शासक था मूलराज टू, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि उस समय शासक कौन था, तो आप लोगों को याद रखना है मूलराज टू जो है गौरी को बुरी तरीके से पराजित करता है। फिर वो जो है 1179 में पेशावर जीतता है, सियालकोट वगैरह जो जीतता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तराइन की पहली लड़ाई है जो 1191 ईस्वी में होती है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी जो है वो दूसरी बार भारत में पराजित होती है और पृथ्वीराज थर्ड जीतता है। फिर तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में होती है, और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है, पृथ्वीराज हार जाते हैं यहाँ पे, और गौरी सफल रहता है। और पृथ्वीराज या कि पराजित होने के साथ इसे बंदी बनाया। आगे हम लोग इस पे पढ़ेंगे। और यही जो लड़ाई थी ये वाली, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही निर्णायक माना गया है दोस्तों। तो आप लोगों को अब जस्ट मैं चंदावर का युद्ध वगैरह बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी लोग देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद चंदावर युद्ध यहाँ पे देखते हैं। तो जो चंदावर का युद्ध था 1194 ईस्वी में हुआ था गौरी और जयचंद्र के बीच में, जिसमें गौरी जो है विजय हुआ था। गौरी विजय हुआ था दोस्तों, और जयचंद्र को गौरी ने पराजित कर दिया और मार डाला था इसी युद्ध में। और जयचंद्र जो था, जो कि कन्नौज का शासक था, तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। जयचंद्र जो था वो कहाँ का शासक था? तो कन्नौज का शासक था, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद महमूद गौरी का जो अंतिम मुकाबला था वो 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में खोखरो से हुआ था। अंतिम मुकाबला भी कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि अंतिम मुकाबला किसके साथ और कब था, तो खोखर से हुआ था, 1206 ईस्वी में हुआ था। और 15 मार्च 1206 ईस्वी की बात है, जब गौरी अपने देश लौट रहा था तो रास्ते में दमनयक नामक स्थान पे जब वो आराम वगैरह कुछ या सो रहा था तो उसकी हत्या कर दी जाती है यहाँ पे। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि प्रसिद्ध संत जो था शेख मुइजुद्दीन चिश्ती जो था वो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे, और उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की जो भारत में स्थापना किया था। क्या किया दोस्तों? स्थापना किया था
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना संत जो था शेख मुजुद्दीन चिश्ती ने ही किया था, जो किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो था संत किसके साथ आए थे मुजुद्दीन चिश्ती, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। कई बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा यहाँ पे। और एक और बात था, मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का बनवाया था, एक साइड देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी साइड जो था वो कलमा था, तो उन्होंने खुदवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने एक ओर कलमा और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अपने सिक्के पे खुदवाया था। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी आप लोगों को बता देना है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक आज ये ख़त्म हो गया, मोहम्मद गौरी भी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।